तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। तो फिर से एक बहुत ही प्यारा सा अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन लेकर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा और व्लॉग में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। यहाँ पे बना रही हूँ युग के लिए लंच बॉक्स। अंशु की तबीयत ख़राब है, वो स्कूल नहीं जाने वाला है, तो सिर्फ अंश के लिए चना चाट बनाई है। मैंने चना बॉईल कर दिया, रात को भिगो के रखा था, सुबह उठ के बॉईल कर दिया और उसके बाद उसमें वेजिस डाल दिए कट करके सारे। प्याज, कुकुम्बर, एक मेरे पास पड़ी हुई थी ककड़ी और था गाजर। हाँ, इतनी सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया। उसके बाद चाट मसाला डाला, नमक डाला, नींबू डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, नमक डाला है नॉर्मल वाला। आपके पास ब्लैक सॉल्ट है तो आप वो भी डाल सकते हो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक हेल्दी सा, जल्दी सा, क्विक सा बनने वाला लंच बॉक्स के लिए रेसिपी रेडी है। बस यही लेके युग जाएगा, क्योंकि आज ना मुझे उठने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। अंशु की तबीयत ख़राब है तो रात को सोया नहीं था वो अच्छे से, ना ही हम उसके पीछे सो पाए थे। अब आ गई हूँ ऊपर बच्चों के रूम में, अंशु के रूम में, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश की वजह से मैंने कपड़े सुखाने के लिए वायर बांधी हुई हैं जिसके ऊपर कपड़े रहते हैं। अब हुआ ये कि 2-3 दिन से ये कपड़े यहीं पे लटक रहे हैं, तो सोचा चलो आज जाकर लेकर आ जाती हूँ। फटाफट से बच्चों को छोड़ के आई, युग को छोड़ के आई हूँ। अंशु जाता नहीं है तो युग को छोड़ने जाना पड़ता है, तो उसको स्कूल छोड़ के आई हूँ। उसके बाद आकर लगी थी ये सब कामों में। तो यहाँ पे ना ये जो कपड़े के लिए रस्सी बांधी हुई है उसकी वजह से ना ये जो कर्टन है वो भी गिर रहे हैं, कर्टन रॉड भी बारी बारी से गिर रही है। तो सबसे पहले इसको ठीक किया, कर्टन्स को ठीक किए, उसके बाद कपड़े उतारे हैं जो, इसको ना अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि अब अच्छे से सूख ही गए। ऊपर के रूम में रखने का ना ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है कपड़ों को सुखाने का, कि किसी तरह का ना आपको कोई टेंशन नहीं। कोई गेस्ट भी आ जाता है तो सीधा ऊपर के रूम फ्लोर पे जो जाएगा नहीं, जहाँ पे आपका हॉल होगा वहीं पे बैठेगा। तो इसीलिए ना मैं, भले मेरे पास स्टैंड है लेकिन हर साल कपड़ों के लिए एक रस्सी तो ना अंशु के रूम में रख ही देती हूँ। और फिर क्या करती हूँ कि रात भर पंखा चला देती हूँ तो सुबह तक कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो इस तरह से कपड़ों का कोई टेंशन नहीं रहता है कि कपड़े सूखेंगे या नहीं, या ये वो, एक ये टेंशन में से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपके पास भी कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, या फिर आप टेंशन में रहते हो हमेशा कि मानसून के टाइम पे, बारिश के टाइम पे, क्योंकि ना लगातार रात दिन बारिश होती है, कभी भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि एक लगातार रहती है, लेकिन जब भी आती है तो ऐसे टाइम पे आती है या तो हम फ्री नहीं होते, या हमें पता नहीं होता, या फिर कपड़े लेने जाए उतने में वो गीले हो जाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम लोग स्टैंड लेकर आते हैं, लेकिन कपड़ों के स्टैंड में भी बढ़िया तरीके से कपड़े नहीं सूखते। जैसे रस्सी पे सूखते हैं वैसे स्टैंड पे नहीं सूखते कपड़े, उनको ऐसे एयर नहीं मिलती है सूखने के लिए। तो ये, अगर आपके पास भी कोई एक एक्स्ट्रा रूम है जो यूज़ नहीं होता, यूज़ भी होता है, बच्चों का रूम तो सबके घर में होता ही है आजकल, तो बच्चों के रूम में ही लगा दीजिए, या फिर कोई ऐसे रूम में बांध लीजिए रस्सी जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा कम हो। मेरा ये रूम बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ बच्चों के आने जाने के लिए होता है। ये बुक्स लेने आते हैं, अपने बैग्स लेने आते हैं, बस बाकी के एक्स्ट्रा के कपड़े रखे रहते हैं यहाँ के कबर्ड में, तो इसीलिए आते हैं। यहाँ पे बेड उनका बिखरा बिखरा सा था तो वो भी ठीक कर लिया मैंने, बेडशीट अच्छे से झाड़ झूड़ के लगा दी। उसके बाद पूरे कमरे में, पूरे फ्लोर पर ही झाड़ू लगाना था मुझे, क्योंकि जब भी मैं ऊपर आती हूँ सीधा सभी जगह पे, तीनों बेडरूम में, मंदिर में, सभी जगह पे मैं झाड़ू लगा कर ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं, अंशु ऐसे उठ गया था, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, दवाई ली उसने, और उसके बाद वो पूजा वूजा कर रहा था। तब तक मैं यहाँ पे उससे पहले बोला रुक जा भाई, थोड़ी देर मुझे झाड़ू वाड़ू लगा लेने दे, उसके बाद तू कर सब कुछ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह, सबसे पहले सुबह की झाड़ू आज ऊपर से ही शुरुआत कर रही हूँ। तो ये झाड़ू लगा लूँगी और फिर उसके बाद सीढ़ियों से क्लीनिंग करते हुए हम नीचे जाएंगे। दोनों बाकी के जो एक्स्ट्रा 2 रूम हैं वहाँ पे भी झाड़ू लग चुके हैं, तीनों जो तीनों के तीनों रूम क्लीन हो चुके थे यहाँ पे मेरे। उसके बाद सीढ़ियों में आ गई थी। ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कचरा, मतलब कहाँ से आ जाता है ना, समझ में ही नहीं आता। आप कितनी भी क्लीनिंग क्यों ना कर लो, लेकिन ये आ ही जाता है। तो उसके लिए अच्छा है, मेरा ना एक शेड्यूल रखा हुआ ही है कि महीने में, सॉरी, हफ्ते में 3 दिन झाड़ू पोछा ऊपर करना तो करना ही है। अब हुआ ये था कि घर में लगवानी है हमें सोलर सिस्टम छत पर, तो उसके लिए ना जो प्रोसेस करनी होती है उसके लिए कोई भैया थे जो घर पे आए हुए थे, तो अभी ना उनके पीछे 10 बज गए थे।
अब आपके घर पे कोई आता है तो ऑब्वियस बात है कि आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। तो जब तक वो लोग अपना काम कर रहे थे, हस्बैंड वो सब फॉर्मेलिटीज़ निपटा रहे थे, तब तक ना मैंने यहाँ पे अपना कबर्ड क्लीन कर लिया है। युग को यहाँ पे सॉरी अंशु को डांट पड़ रही है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, 10th क्लास में है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक एग्ज़ाम तो उसका मिस हो गया बीमारी के चलते हुए, तो मैं उसको डांट रही थी थोड़ी सी भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, क्योंकि पढ़ाई करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तबीयत ठीक नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अब उससे थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो वो सुन ही रहा था मेरे मुंह से लेक्चर पूरा। तो बोल रहा था इससे तो अच्छा मैं स्कूल चला जाता, कम से कम मैडम का ही लेक्चर सुन लेता, आपका लेक्चर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। मस्ती मजाक के मूड में चल रहे थे दोनों। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे मैंने ना दोनों कबर्ड को मतलब कि कपड़े सारे निकाल निकाल के अच्छे से फोल्ड कर करके रख दिए हैं। और उसके बाद फिर भी कितने न जाने कहीं कहीं से कोनों कोनों में से कपड़े निकल रहे थे, तो उनको फोल्ड करती जा रही थी, जो धोने के लिए डालने थे उन्हें साइड में कर रही थी। और 10 बज चुके थे ना, तो थोड़ा सा मुझे मतलब कि टेंशन सा हो गया था कि यार इतने टाइम में कैसे काम फिनिश करूँगी, युग को भी लेने जाना है। हो जाता है 10 बजे तो ना मेरे घर का सारा काम हो जाता है। उसकी जगह पे ना यहाँ पे आज मेरा सारा काम बाकी पड़ा हुआ था, झाड़ू तक नहीं लगी थी, यहाँ तक कि जो हॉल में नीचे के फ्लोर पे जो झाड़ू लगानी होती है वो भी बाकी थी, ऊपर तो लग चुकी थी। खैर, तो ये सब ना एकदम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने काम ले लिए एक बारी। अब ना पूरा ये बेडरूम क्लीन ही करके मैं यहाँ से निकलूँगी। और सच बताओ ना, तो एक बार बेडरूम अगर आपका क्लीन होता है ना, तो सच्ची में इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि मानो आपका आधा घर क्लीन हो गया। क्योंकि किचन में तो क्या होता है कि हम लोग ना आते जाते नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता बनाने के बाद क्लीनिंग थोड़ी बहुत कर देते हैं, बर्तन वॉश करते करते भी मेरी तो क्लीनिंग हो जाती है, तो किचन इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। अब बेडरूम में होता ये है कि हम चारों लोग यही बेडरूम यूज़ करते हैं, और हम चारों के कपड़े भी इसी कबर्ड में रहते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी इस रूम में ना वो होती होगी। बच्चों को समझा समझा के थक चुकी हूँ कि अपने रूम यूज़ करो, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। और एसी भी नीचे वाले एक ही कमरे में लगी हुई है, तो अब एक बार ये सोलर सिस्टम का काम हो जाए, उसके बाद बच्चों के रूम में एक अलग से एसी भी लगवा देंगे, उसके बाद जाकर वो लोग अपना रूम यूज़ करें तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर इतना सब तामझाम करने के बाद ही चारों लोगों को साथ ही रहना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बच्चे बड़े होते हैं, उनकी चीज़ें भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक ही रूम में इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी सारी चीज़ों को एक ही रूम में मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चों के कपड़े, आजकल कितने कपड़े होते हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म ही दोनों भाइयों के दो दो तीन तीन जोड़ी होते हैं, सैटरडे वाला यूनिफॉर्म अलग होता है। और उसके बाद उनकी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा होती है, तो अगर वो लोग अपने रूम में सेपरेटली रहेंगे तो उनकी चीज़ें ऊपर यूज़ होगी, नहीं तो वो लोग रहते नीचे हैं और चीज़ें ऊपर लेने जाने, सिर्फ उनको बुक्स लेने जाना होता है, तो भी दोनों ना इतना किचकिच करते हैं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा आ जाता है। तो मैं बस दोनों को अपने रूम में शिफ्ट करने की तलाश में ही हूँ। जैसे ही दोनों अपने रूम में, भले मुझे एक रूम में डेली ऊपर झाड़ू पोछा करना पड़ेगा वो चलेगा, लेकिन ना चीज़ें एक बार अलग अलग सेपरेट सबकी हो जाती है ना, तो घर में ना एक जो भसड़ सी मचती है एक रूम में, वो नहीं होगा। मैं भी उन लोगों को यही डांट रही हूँ कि क्या मतलब यार इतना बड़ा घर होने का, कि अगर सभी लोगों को एक ही रूम यूज़ करना है तो फिर 1 BHK में ही रहना था, क्यों फालतू में इतना बड़ा घर लेने का खर्चा भी उठवाया। लेकिन सुनते नहीं है बच्चे। कोई नहीं, चलिए अभी छोटे हैं, वैसे अंशु तो अब छोटा नहीं है, वो 10th क्लास में है, और 10th क्लास के बच्चे ऑब्वियस चीज़ है कि अपना रूम अलग से वो लोग यूज़ करते। लेकिन मेरे बच्चों को ना आदत नहीं है, बचपन से हमेशा वो मेरे साथ ही रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या करते हैं दोनों, अगर एसी लग जाएगा तो बात अलग है, दोनों यूज़ कर लेंगे शायद ऐसा। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे ना आज मैंने गद्दा भी अच्छे से क्लीन कर लिया, बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, तो ब्रश की हेल्प से ना आप कितनी भी बेडशीट लगा के रखो, लेकिन छोटी छोटी सी जो बारीक बारीक सी मिट्टी होती है ना, वो आ ही जाती है, तो वो सारी ब्रश की हेल्प से मैंने क्लीन कर ली है। नहीं तो फिर ना बेडशीट चेंज करते टाइम आप अगर जो अपना मैट्रेस है वो क्लीन नहीं करोगे तो ना थोड़ी सी इचिंग सी होने लगती है, तो हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार। तो बस उसके चलते हुए ही मैट्रेस क्लीन किया, फिर इसके नीचे मैं जो मैट्रेस का कवर देसी अपना रखती हूँ वो क्लीन किया, और उसके बाद बेडशीट लगा दी है, चेंज कर दी है दूसरी वाली। अब पिलो कवर का मेरा ऐसा हो चुका है ना आजकल कि बिल्कुल भी मैचिंग के होते ही नहीं है, सारे ना क्रॉस मैचिंग ही हो जाते हैं, अलग अलग से लग जाते हैं। तो कोई नहीं, मैं लग जाने देती हूँ, उसका तो कोई टेंशन नहीं है, बेडरूम में है चल जाता है। तो बस इसी तरह से कुछ अपने सुबह के काम फटाफट से निपटाती हूँ। अब लेट हो गया तो मन को पहले मैंने शांत कर लिया है, एक सेकंड के लिए रुक गई, बस एक श्वास ले लिया, लंबी सी सांस ले ली, सॉरी गुजराती आ जाती है बीच में हाँ।
तो एक लंबी सी सांस ले ली और सोचा चलो भाई अपने को ही काम करना है। अगर गुस्सा करके करेंगे, चिड़चिड़ होकर करेंगे तो भी अपने को करना है। अच्छे मन से, शांत मन से करूँगी तो 2 काम एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे और घर में भी माहौल अच्छा बना रहेगा। तो ये नहीं करना चाहिए यार कि जब लेट हो जाए तो गुस्सा कर दो, घर वालों को डांट दो या फिर चिड़चिड़ कर दो या फिर काम में कोई मज़ा ना आए, ऐसे तैसे बड़ा बड़ा मोटा मोटा कर लो बाकी छोड़ दो, ये भी ठीक नहीं। ये ना मैंने एक 100 पीस बनाया हुआ था, कैसे बनाया था इसका वीडियो चैनल पे अपलोड ही है, तो देख लीजिएगा। बहुत ही प्यार से बनाया था, 1 साल हो गया इसको। इसका जो यूज़ था वो हो चुका है। अब मुझे एक अलग तरीके से यूज़ करना है। तो मिरर के ऊपर जो भी कुछ लगा हुआ था, फेविकॉल से ही चिपकाया हुआ था, तो उसको मैंने निकाल दिया है। थोड़ा सा फेविकॉल 1 साल पुराना हो गया तो निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक मेरे पास ना टाइट सा ब्रश था, वो किचन क्लीनिंग वाला, तो किचन में से टाइट ब्रश अच्छा वाला जो ब्रिसल्स होते हैं वो ले आई हूँ। और थोड़ी घिसना पड़ा, थोड़ा मतलब कि मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद ये ना एकदम क्लीन हो गया। अब ये मिरर ना फालतू में पड़ा रहेगा। मैं अभी कोई DIY करने के मूड में हूँ नहीं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो DIY को मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। और इसके ऊपर जो भी कुछ लगा हुआ था वो सारा निकाल दिया। पीछे एक कार्डबोर्ड लगाया था मैंने, वो भी खींच खींच के जितना निकला उतना निकाला। फिर सोचा कि चलो रहने ही देती हूँ, थोड़ा बहुत होगा तो इसकी ना एक मजबूती सी बनी रहेगी, तो थोड़ा रहने दिया है। और उसके ऊपर मैं इसको पहले क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं डबल साइडेड टेप कल ही नई लेकर आई थी, तो ये भी आज मेरी बहुत अच्छे काम में आ गई है। तो बस डबल साइडेड टेप लगा दूंगी और उसके बाद इसका क्या करूँगी वो देखने के लिए आपको बने रहना मेरे साथ वीडियो में। अगर आगे तक कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नई नई वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो बस कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। ये जो ट्रांसपेरेंट सी डबल साइडेड टेप आती है ना, ये बहुत बढ़िया काम करती है। तो इस बार मैं ना यही लेकर आई थी, मुझे ट्राई करनी थी, पहले कभी नहीं लाई हूँ, पहली बार ही लेकर आई हूँ ये मैं। तो बस इसको मैंने लगा दिया है और उसके बाद इसको यहाँ पे मैं दीवार पे चिपका दूँगी, तो एक ये काम हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कोई मिरर था नहीं, टेम्पररी लगाया हुआ है, तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया ही होगा। और इसको बढ़िया तरीके से ना प्रेस कर करके लगा दूँगी, ताकि ना ये निकले नहीं, इसकी सेल्फ लाइफ अच्छे से बनी रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।